सबसे पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य है। कोई भी यहाँ किसी का भाग्य नहीं लेने आया, या यूँ कहें कि किसी का प्रारब्ध नहीं भोगने आया। सबका अपना अपना भाग्य है और वो पहले से निश्चित होना है। आज अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप नहीं करोगे ये भी यूनिवर्स का प्लान है, आप करोगे ये भी यूनिवर्स का है, क्योंकि करना या नहीं करना आप नहीं, यूनिवर्स तय करेगा। ऐसा होता है बहुत सी बार हम सोचते हैं हमने इनका सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगी, ये दुख पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। अगर उनके भाग्य में दुख पाना लिखा है तो आप चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते। और उनकी लाइफ में अगर सुख आना है तो अगर आपका हटने के बाद सुख आना है तो आपको हटना पड़ेगा, या यूँ कहें कि आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, तब उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप सोचो मैं नहीं हो सकता अलग, आप होगे, ऐसे नहीं तो यूनिवर्स आपको कर देगा अलग। इसलिए ये मत सोचो कि हम किसी को खुशियाँ दे रहे, दिलाने वाला भी वो है कि वो दिला रहा है, तब आप एक माध्यम बने हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो, तुम एक माध्यम हो। इनकी मृत्यु पहले से निश्चित है, और जो तुम बाण चलाओगे उसके बाण से ये मरेंगे तो वो भी तय है। तुम एक माध्यम हो, ये मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ, ये सोचो कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ या जो लिखा हुआ है वो कर रहा हूँ, तो आसानी होगी। वो सोचो मेरे हैं, मैं कैसे अपनों को ही नुकसान पहुँचाऊँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम एक माध्यम हो, नहीं करोगे तो भी तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करोगे तो माया के प्रभाव से तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए हमें किसी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तुम नहीं करोगे तो भी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा उन्हें वही वाला है उनकी लाइफ में जो हो रहा है। ऐसे ही एक फैमिली में जो बड़े होते हैं वो कमाते हैं, यूँ कहें कि बच्चे हैं, वाइफ है, तो सबके खुशियाँ देखते हैं कि सबको हमें खुश कैसे रखना है, किस तरह से हमें मतलब कितने पैसे कहाँ खर्च करने। तो पिता ने अपने बच्चों को सब कुछ दिलाए, यूँ कहें कि सबको गाड़ियाँ भी दिलाई, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि बड़े किसी को जल्दी से पसंद नहीं आते। वो हमेशा रोक टोक किया करते, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं। तो खुद भी बहुत परेशान थे और बच्चे भी उनसे बहुत परेशान थे। बीवी को कभी मायके नहीं जाने देते थे, नहीं वहाँ जाके तू परेशान हो जाएगी, पता नहीं तेरी भाभियाँ करेंगी नहीं करेंगी, तू कैसे वहाँ रहेगी। तो ये समझो कि उसे बहुत टाइम से मायके तक नहीं जाने दिया। फिर ऐसे ही उसे एक बाबा मिले और वहाँ उसे एक ज्ञान मिला कि हम जो कर रहे हैं वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सबकी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, नहीं, हम किसी की खुशियों का ध्यान नहीं रख सकते। अगर विधाता ने लिखा है कि तुम्हारे द्वारा इनके पास खुशियाँ आएंगी तो वो आएंगी। हम टेंशन लेके बैठे मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, तब भी वही होगा जो ईश्वर ने लिखा है। तो उस आदमी ने सोचा बात तो सही है, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य है, सब अपना अपना भाग्य लिखा के लाए हैं। फिर मैं दिन रात इतना परेशान होता हूँ, यूँ कहें कि दिन रात उन्हें समझाता रहता हूँ, सब पे इतनी पाबंदियाँ लगाता हूँ, तो वो भी परेशान है, मैं भी इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से बहुत परेशान हो गया। तो पिताजी घर गए, घर जाके साइलेंट होके बैठ गए। अब सब परेशान कि जो इंसान रोज़ रोज़ आते ही ये कर लो, वो कर लो, ये सामान ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, सारी मतलब कुछ नहीं बोला, चुपचाप। वो सोच रहे बोलेंगे आते ही कुछ ना कुछ, लेकिन उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीधे गए अपने कमरे में जाके बैठ गए। उनकी वाइफ आई उनके पास, बोली कि आज आप ऐसे चुप चुप क्यों। तो उन्होंने सीधा एक ही जवाब, तुम्हें मायके जाना था ना, जाओ तुम मायके जाके आओ। तो वो भी मतलब एक तरह से झटका सा लगा कि अचानक से जो इंसान मुझे कल तक जाने नहीं दे रहा था आज सामने से बोल रहा है जाओ मायके जाओ। थोड़ी देर में बच्ची यानी बेटा आया, बेटा बोला मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे पैसे दे दो। तो पिताजी ने बोला कि खुद कमाओ तो ठीक करवा लेना, मेरे पास नहीं है। तब बच्चा परेशान हो गया, क्या करूं क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम नहीं निभाएंगे तो कैसे निभेगी।
निभ जाती हैं। भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा। अगर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? इसलिए पैरों पे भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी। ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे। आज तुम्हें ठोकरें खानी लिखी है तो तुम ठोकरें ही खाओगे। उन्होंने सबकी मतलब जिम्मेदारियाँ खुद के ऊपर ही डाल दी कि तुम्हारी सबकी जिम्मेदारियाँ तुम अपने अपने ऊपर लो। सबकी वो टेंशन फ्री हो गए, आराम से सो गए। सुबह उठे तो सब परेशान। रोज़ वो परेशान थे, सब आराम से थे। आज वो खुश है, सब परेशान है। तो उन्होंने सब ने पूछा कि आपको हुआ क्या है, आप इस तरह से कैसे रिएक्ट कर रहे हो? तो उन्होंने सीधा सा आंसर दिया कि मैंने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। तो बच्चों ने बोला क्या सीखा है? कि सबका अपना अपना भाग्य है। इसलिए आज मैं चैन से आराम से सो पाया हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं सबकी टेंशन लेके बैठा था। इसलिए आप भी टेंशन दूर करो और ये सोचो कि सबका अपना भाग्य है। जो उनके भाग्य में लिखा है वो उन्हें मिलेगा। हम सोचे हम खुशियाँ देंगे, भाग्य में लिखी होंगी तो मिल जाएंगी, नहीं लिखी तो कहाँ से मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, सबसे पहले एक बात बता दूँ, एक व्यूवर ने मुझे पूछा था कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।